नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मकर। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। आप सब जानते ही हैं, जैसे ही सर्दियां शुरू हुई हैं, पेशेंट की क्वेरी भी सर्दियों से रिलेटेड बढ़ जाती है और आजकल मैं वीडियोस भी ऐसी बना रही हूं कि सर्दियों में हम इसी तरह की चीजों को, रूटीन को फॉलो कर सकें, सर्दियों की डाइट समझ सकें, जिससे से ज्यादा रिकवरी हम सर्दियों में पा पाएं। तो आज हम बात करेंगे हर्बल टीज के बारे में। सर्दियों में हर कोई हर्बल टीज लेना चाहता है, लेकिन सफेद दाग में हम ये नहीं समझ पाते कि क्या सभी हर्बल टीज हम ले सकते हैं या कोई ऐसी भी हर्बल टी हो सकती है जो हमें ज्यादा फायदा करें, जिससे हमारे दागों में भी रिकवरी आए, और कुछ नुकसानदायक भी हो सकती हैं। तो क्या सभी लेनी चाहिए या नहीं, पेशेंट की ये कंफ्यूजन हमेशा बनी रहती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसी हर्बल टीज जो सफेद दाग की रिकवरी बढ़ाती है, जिन्हें आप आराम से ले सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि सफेद दाग के किस तरह के पेशेंट कौन सी टी ले। जैसे अक्सर जब मैं बताती हूँ कि 5 ये हर्ब्स हैं, तो मेरे पास कॉल आ जाती है कि मैम 5 ही लेनी है, कि क्या सारी चीजें लेनी है या कोई एक ज्यादा फायदेमंद है। तो मैं आपको 5 चीजें इसलिए बताती हूँ कि जो आपको इजीली अवेलेबल हो वो आप ले सकते हो। सभी तरह की चीजें दागों में फायदा करती हैं, ऐसी ही बताती हूँ, लेकिन आप इस पर भी चूज कर सकते हो कि आपकी प्रकृति क्या है, आपका स्किन टाइप क्या है, और किसी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग किसी को कोई चीज ज्यादा सूट कर सकती है, किसी को थोड़ा कम फायदा दे सकती है। तो आज के वीडियो में कौन सी टी सफेद दाग के किन पेशेंट्स को लेना चाहिए ये भी मैं बताऊंगी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर मैं बताऊंगी गिलोय तुलसी टी। गिलोय तुलसी टी जो है ये मेनली इम्यूनिटी और लिवर को सपोर्ट करती है, क्योंकि गिलोय जो है वो इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, और तुलसी जो है ये हमारे लिवर को डिटॉक्स करती है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है, कफ नाशक है, इसलिए सर्दियों में बहुत अच्छी है, और साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छी है। तो जब हम तुलसी और गिलोय को कंबाइन करके टी बनाएंगे तो वो ऑटो इम्यून डिजीजेस, जैसे सफेद दाग एक ऑटो इम्यून डिजीजेस है जिसमें हमारी इम्यूनिटी ही हमारे अपने सेल्स मेलानोसाइट्स को नुकसान पहुंचाती है, उन्हें नष्ट करती है, जिसकी वजह से ये सेल्स मेलानिन नहीं बना पाते। तो इस तरह की टी जब हम पिएंगे तो हमारे ऑटो इम्यून बॉडी में रिस्पॉन्स कम हो जाएगा और मेलानोसाइट्स जो है वो अपना काम ठीक से करेंगे, जिससे दागों में दोबारा से मेलानिन दिखेगा, यानी कि रंग भरेगा। इसी के साथ ये टी जो है हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को रिमूव करती है और हमारे लिवर को क्लीन करती है। तो किसके लिए ये टी बहुत फायदेमंद है? सफेद दाग के उन रोगों के लिए, नंबर 1 जिनका डाइजेशन वीक है, नंबर 2 जिन्हें अपने बॉडी में टॉक्सिन्स का लोड ज्यादा लगता है, जिन्हें चीजें आसानी से पचती नहीं है, नंबर 3 जिन्हें अभी ल्यूकोडर्मा की इनिशियल स्टेज है, जिन्हें दाग अभी ताजे हुए हैं, क्योंकि ताजे दाग तभी होते हैं जब हमारा ऑटो इम्यून बहुत डिस्टर्ब होता है, उनके लिए भी ये टी बहुत अच्छी है। और इस टी को लेने का सबसे अच्छा टाइम है मॉर्निंग खाली पेट, तो इसे आप जरूर फॉलो करें। और कौन लोग इसे अवॉइड करें? जिन्हें ड्राइनेस बहुत ज्यादा रहती है, शरीर में रूक्षता ज्यादा है, क्योंकि जो गिलोय है वो शरीर में रूक्षता लाती है, तो ऐसे लोग इसको अवॉइड करें जिनकी बॉडी में बहुत ड्राइनेस रहती है। अब मैं बताती हूँ कि आप इन्हें कैसे बनाएं। आधा चम्मच गिलोय का पाउडर लें, या गिलोय के 4-5 छोटे छोटे टुकड़े ले लें, और साथ ही 4 से 6 पत्ते तुलसी के लें। उन्हें आप 1.5 कप पानी में उबालें, और पानी तब तक उबालें जब तक वो 1 कप ना रह जाए, और फिर छानकर इस टी का उपयोग करें। मुलेठी सिनेमन टी, हार्मोनल और स्ट्रेस रिलेटिंग हीलिंग। मुलेठी एक नेचुरल रेजुविनेटर है, और ये सिनेमन जो है वो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म को और शुगर बैलेंस को ठीक करता है। ये दोनों हर्ब्स हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है, हमारे हार्मोन्स को स्टेबलाइज करती हैं, जिससे पिगमेंटेशन का प्रोसेस अच्छा हो जाता है। तो अगर आप ल्यूकोडर्मा के पेशेंट हैं और साथ में आपको डायबिटीज है, या फिर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, जैसे कि खास तौर से फीमेल्स का हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, तो ये चाय या ये हर्बल टी उनके लिए बहुत फायदेमंद है। ये लोग इसका इस्तेमाल जरूर करें। और अवॉइड करें जिनका बीपी बहुत हाई रहता है, वो इस टी को अवॉइड कर सकते हैं। इसे कैसे बनाएं? आधा चम्मच मुलेठी पाउडर लें और 1/4 चम्मच सिनेमन पाउडर लें। इन दोनों को 2 कप पानी में उबालें, और तब तक उबालें जब तक पानी घट करके 1 कप ना हो जाए, और फिर छान कर इसका स्वाद लें। और इसके लेने का बेस्ट टाइम है कि आप इसको दोपहर के खाने के बाद लें, तो ये सबसे अच्छा काम कर। नंबर 3 टर्मरिक जिंजर टी।
ये एंटी इंफ्लेमेटरी है और पिगमेंटेशन सपोर्ट करती है। हल्दी और अदरक दोनों ही एंटी इंफ्लेमेटरी है और हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करते हैं। हल्दी मेलानिन सेल्स को भी इंप्रूव करती है, उन्हें प्रोटेक्ट करती है, और अदरक से पैच एरियाज तक न्यूट्रिशनल सप्लाई मिलती है। इस चीज से पिगमेंटेशन प्रोसेस को काफी हेल्प मिलती है, पिगमेंटेशन प्रोसेस तेज हो जाता है। और अब मैं बताऊंगी ये टी किन के लिए बेस्ट है। नंबर 1, जिनके पैचेस पुराने हैं और स्लो पिगमेंटेशन हो रहा है। नंबर 2, जिनके हाथ पैर ठंडे रहते हैं, यानी कि उनका पुअर सर्कुलेशन है, उन्हें भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी समझे किसे अवॉइड करना चाहिए। जिन्हें हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है वो इस टी को अवॉइड करें। कैसे बनाएं? आधा इंच अदरक का टुकड़ा लें और 1/4 चम्मच हल्दी लें। इसे आप 2 कप पानी में उबालें और तब तक उबालें जब तक पानी 1 कप ना हो जाए। फिर इसे छान करके इसका उपयोग करें। इसे लेने का बेस्ट टाइम है या तो आप इसे सुबह खाने के बाद या शाम में कुछ खाने के बाद लें, ये इसका बेस्ट टाइम है। नंबर 4, अश्वगंधा रोज टी, स्ट्रेस रिलीफ एंड नर्वस हीलिंग। ल्यूकोडर्मा पेशेंट्स में एक हिडन फैक्टर होता है। बहुत बार सिर्फ एक फैक्टर की वजह से रिकवरी नहीं आती और वो है स्ट्रेस या स्लीप डिस्टर्बेंस। अश्वगंधा नर्व टॉनिक है और ये बहुत ही अच्छा एडेप्टोजेनिक है। रोज पेटल्स का भी कूलिंग इफेक्ट होता है, इसलिए जिनकी बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ होता है ये उसको कम करती है, इसलिए मन इससे शांत रहता है। ये टी उन पेशेंट के लिए बेस्ट है जिन्हें इमोशनल स्ट्रेस रहता है, थकावट रहती है, स्लीप प्रॉब्लम रहती है, या फिर जिन्हें एंजाइटी इश्यूज हैं। रेगुलर लेने से माइंड जो है काम हो जाता है और पिगमेंटेशन रिपेयर प्रोसेस जो है वो तेज हो जाता है। तो इस टी का सेवन जरूर करें। स्पेशली सबसे अच्छी ये टी रहती है स्ट्रेस और एंजाइटी वाले केसेस में, जिन्हें नींद अच्छे से नहीं आती है उनके लिए, और या फिर जिन्हें नर्व्स वीक होती हैं। और अगर मैं बताऊं कि ये किसे अवॉइड करना चाहिए तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो मेरे हिसाब से सर्दियों में हर कोई ले सकता है, क्योंकि अश्वगंधा सर्दियों के लिए बेस्ट टॉनिक है और गर्म तासीर में होता है। अगर किसी के शरीर में गर्मी भी ज्यादा हो जाए तो हमने इसमें रोज भी डाला है जो कि ठंडा करता है, तो ये एकदम बैलेंस है। सर्दियों में इसका उपयोग हर कोई कर सकता है और उससे इसे फायदे मिलेंगे। इसे बनाने का क्या तरीका है? इसके लिए आप 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर या फिर अश्वगंधा की जड़ आप ले, थोड़ी सी उसके 3-4 टुकड़े ले, 1-1, 2-2 इंच के, और साथ ही में आप 5 से 7 गुलाब की पंखुड़ियां लें। इसे आप 2 कप पानी में उबालें और तब तक उबालें जब तक पानी 1 कप ना रह जाए, फिर छान करके इसका उपयोग करें। इसे लेने का बेस्ट टाइम रात को सोने से पहले है। नंबर 5 पे है मंजिष्ठा मुलेठी टी, ब्लड प्यूरिफायर एंड स्किन डिटॉक्स। आयुर्वेद में मंजिष्ठा को सबसे ज्यादा पावरफुल रक्त शोधक यानी कि ब्लड प्यूरिफायर बताया है। ये बॉडी से, स्किन से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है और व्हाइट पैच के आसपास की स्किन टोन को इवन करती है। मुलेठी के साथ इसका लेने से इफेक्ट और भी सूदिंग हो जाता है। इस तरह इस चाय को लेने से दागों की रिकवरी बढ़ जाती है। किन के लिए ये चाय बेस्ट है? जिनके स्किन में डलनेस है, इचिंग है या हल्के फुल्के लाल पैचेस हैं, जिनके स्किन में रिकवरी आ रही है, जिनके ल्यूकोडर्मा पैचेस ठीक हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ बॉर्डर्स पे या अंदर थोड़ा स्किन से ज्यादा डार्क कलर बन रहा है, उनके लिए भी ये टी बहुत अच्छी है। और साथ ही साथ जिनका ब्लड इम्प्योर रहता है, जिन्हें कहीं ना कहीं दाने निकलते रहते हैं, जिन्हें एक्ने होता रहता है, उनके लिए भी ये टी बहुत अच्छी है। और किसे इसे अवॉइड करना चाहिए? जिन्हें एक्सट्रीम ड्राइनेस है, क्योंकि मंजिष्ठा थोड़ी कूल होती है और थोड़ा ड्राई करती है। तो अगर सर्दियों में जिन्हें बहुत ड्राइनेस है वो इसका इस्तेमाल ना करें। इसे बनाने के लिए आधा चम्मच मंजिष्ठा पाउडर और 1/4 चम्मच मुलेठी पाउडर 2 कप पानी में डालें और पानी को उबालें। तब तक उबालें जब तक पानी 1 कप ना रह जाए और फिर इसे छान कर उपयोग करें। इसको लेने का बेस्ट टाइम है कि इसे मॉर्निंग में आफ्टर ब्रेकफास्ट लें। इस समय लेने से सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी 5 आयुर्वेदिक हर्बल टीज जो कि आप सर्दियों में अगर लेते हैं तो सफेद दाग में आपको रिकवरी तेज मिलेगी। और साथ ही साथ मैंने बताया है कि किस तरह के पेशेंट को कौन सी टी लेनी चाहिए, क्योंकि सभी पेशेंट को सभी चाय एक साथ नहीं लेनी चाहिए, उससे नुकसान भी हो सकता है। तो इसका आप जरूर ध्यान रखें। तो एक बार फिर से इस बात को रिमाइंड कराते हैं कि आपको ये चाय अपनी बॉडी और अपनी प्रकृति के हिसाब से लेनी है। अगर आपका डाइजेशन वीक है तो आप लें गिलोय तुलसी टी। अगर स्ट्रेस या हार्मोनल ट्रिगर है तो मुलेठी सिनेमन या अश्वगंधा रोज टी लें। अगर रीपिगमेंटेशन स्लो है तो टर्मरिक जिंजर टी लें।
और अगर आपको स्किन डिटॉक्स और ग्लो चाहिए तो मंजिष्ठा मुलेठी टी लें। ये हर्बल टीज जो है बहुत फायदेमंद है, इनको लेना बिल्कुल सिंपल है। सर्दियों में आप इनका इस्तेमाल जरूर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताएं कि आप कौन सी टी स्टार्ट करने वाले हैं। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।